वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीकर फोर दिली सिर, प्रभुपुर किया पयान। तेग बहादुर सी क्रिया, करी न कीन्हो आन। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को शोक। है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को कोटि कोटि प्रणाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा हेतु प्राणों की आहुति देने वालों में श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अद्वितीय है। उनकी शहादत को कोटि कोटि प्रणाम। आज हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आज हम आपको लेकर चलते हैं बाबा बकाला साहब। बाबा बकाला साहब अमृतसर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन ब्यास है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म सन 1621 में अमृतसर में हुआ। उनके पिता छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी और माता नानकी थी। उनके दादा पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी और दादी माता गंगा थी। उनका विवाह माता गुजरी से हुआ और दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी उनके पुत्र थे। फ्रेंड्स, अब हम गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब बाबा बकाला साहब पहुंच चुके हैं। चलिए अब हम दर्शन करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म का नाम त्यागमल था, लेकिन मुगलों के साथ करतारपुर की लड़ाई में विजयी होने के बाद उनके पिता श्री गुरु हरगोबिंद जी ने उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार के धनी रखा। गुरु तेग बहादुर जी ने घुड़सवारी और तीरंदाजी बाबा बुड्ढा जी से और तलवारबाजी श्री गुरु हरगोबिंद जी से सीखी। भाई गुरदास जी से उन्होंने गुरमुखी, विभिन्न भाषाएं, धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों और पुराणों की शिक्षा प्राप्त की। सन 1644 में गुरु तेग बहादुर जी अपनी पत्नी, माता और दादी के साथ बाबा बकाला साहब आ गए और यहीं पर उन्होंने 26 साल 9 महीने और 13 दिन तप किया। सन 1664 में दिल्ली में अंतिम समय में जब 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन जी से अगले गुरु के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बाबा बसे ग्राम बकाले। इन शब्दों से सभी दुविधा में पड़ गए और इन्हीं शब्दों का फायदा उठाते हुए 22 पाखंडियों ने बाबा बकाला साहब में स्वयं को नौवां गुरु घोषित कर दिया। उसी दौरान धनी व्यापारी भाई मक्खन शाह लुबाना की नाव एक बार जब समुद्र में तूफान में फंसी तो उन्होंने परमात्मा और गुरु नानक देव जी से बचाने के लिए प्रार्थना की। जब वे बच गए तो उन्होंने गुरु जी से मिलकर 500 सोने की मोहरें भेंट करने का प्रण लिया। गुरु हरकिशन जी के ज्योति ज्योत समाने पर भाई मक्खन शाह लुबाना दिल्ली से बाबा बकाला साहब आ गए, लेकिन यहाँ पहुँचने पर पाखंडियों को गुरु के रूप में देखकर वे दंग रह गए। तब उन्होंने सभी गुरु बने पाखंडियों को 2 सोने की मोहरें देने का निश्चय किया और सभी ने खुशी से स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद दिया। असली गुरु को ना पाकर वे निराश हो गए और वहां से जाने लगे तो एक बालक ने उन्हें भूमिगत कमरे में तप में लीन गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताया। भाई मक्खन शाह ने जब माथा टेक कर गुरु जी को 2 सोने की मोहरें भेंट की तो गुरु जी ने उसे 500 मोहरें भेंट करने का प्रण याद दिलाया। भाई मक्खन शाह खुशी से भरकर छत पर जाकर साचा गुरु लाधो रे चिल्लाने लगे और इस तरह से वे असली गुरु जी को सबके सामने लाए। सन 1675 में भारत में क्रूर शासक औरंगजेब का राज था। उस समय किसी को भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। औरंगजेब का एकमात्र लक्ष्य किसी भी कीमत पर पूरे देश में इस्लाम फैलाना था।
देश भर में जबरन धर्म परिवर्तन चल रहा था। उस समय कश्मीरी पंडितों का एक दल गुरुजी से मिला और रक्षा के लिए गुहार की। गुरुजी सब बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। 9 साल की बाल्यावस्था में गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब उनसे कारण पूछा तो गुरुजी बोले कि किसी महान व्यक्ति के अब बलिदान की ज़रूरत है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि आपसे अधिक महान और कौन हो सकता है। तब गुरु तेग बहादुर जी ने निश्चय किया कि वे भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल दास के साथ औरंगज़ेब का सामना करेंगे। अगर औरंगज़ेब उनका धर्म परिवर्तन करा लेगा तो हिंदू बिना विरोध इस्लाम अपना लेंगे। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी को साथियों समेत गिरफ्तार कर धर्म परिवर्तन या फिर मौत की धमकी दी गई। उनके द्वारा धर्म परिवर्तन की जगह बलिदान को स्वीकार करने पर 8 दिन तक प्रताड़ित किया गया। गुरु तेग बहादुर जी के सामने पहले भाई दयालदास जी को खौलते पानी के बर्तन में डाला गया, फिर भाई मतीदास जी को आरे से चीरा गया और उसके बाद भाई सतीदास जी को जिंदा जलाया गया। तीनों ने शांत भाव से गुरु के लिए प्राण त्याग दिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। अंत में गुरु तेग बहादुर जी का शीश चांदनी चौक दिल्ली में कलम किया गया। गुरु जी ने अपना शीश दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं। गुरुद्वारा शीशगंज साहब चांदनी चौक में उसी स्थान पर सुशोभित है। आइए हम सब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को दिल से नमन करें और सत्य मार्ग पर चलने, धर्म पर अडिग रहने और कमज़ोर की रक्षा करने की शिक्षा लें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।